बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं आज 4 दिसंबर 2022 के हवाले से पहले ही 4-5 दिन पहले ही मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ सिंध के लोगों को, ख़ास तौर पर सिंध के लोगों को और सिंधी मीडिया को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करें। एक मेरी इल्तिजा है आप सबसे, आपसे गुजारिश है कि आप जो 4 दिसंबर 2022 को जो टॉपी अजरक डे, जो हमारी शान है सिंध की, जो हमारी मान है सिंध की, जो हम चाहते हैं हमारी शनास हो, हमारी शनाख्त हो, आइडेंटिटी हो, जो भी कल्चर हमारा है वो पूरी दुनिया देखे कि सिंध की ये सकाफत टोपी अजरक डे सिंध के लोग कैसे शान और मान से मना रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ सिंध के अवाम को और उसके साथ साथ सिंधी मीडिया को कि आप मेहरबानी करें। जो ये फ्लड का माहौल पैदा हुआ था सिंध के अंदर, जो तबाही हुई थी, जो गरीब लोगों का जो नुकसान हुआ था, जो गरीब लोग इस तबाही में आज तक वो रिकवर नहीं हो सके, उनके नुकसानात का अजाला किसी ने नहीं किया। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जितनी रिलीफ फंड के हवाले से खिदमत या जो स्टेप इमरान रियाज जो पंजाब से लेकर आया, सहाफ़ी था, एक सहाफ़ी पूरी सिंध में आकर दादू मेहर के इलाके में जो रिलीफ फंड के हवाले से उसने खिदमत की, मैं समझता हूँ हम भी नहीं कर सके उतनी खिदमत अपने लोगों के, अपने सिंध के अवाम की। इसलिए आज ये मौका है हमारे लिए, हम सिंध वासियों के लिए और ख़ास तौर पर सिंधी मीडिया के लिए कि मेहरबानी करके 4 दिसंबर 2022 का दिन आप अपने सिंधी भाइयों के लिए वक्फ कर दें। जो एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आप मुनासिब समझें, एक डोनेशन कायम करें, एक डोनेशन का अकाउंट कायम करें। एक ऐसा, चाहे सिंधी मीडिया के हवाले से हो या कोई सोशल एनजीओस के हवाले से हो या सिंधी अवाम के हवाले से, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसा अकाउंट बनाएं, ऐसा रिलीफ फंड का कैंप बनाएं जहां 4 दिसंबर 2022 के हवाले से जो भी हमारी एक्टिविटीज हो, फिनेंशियल एक्सपेंसेस के हवाले से जो हम खर्च करना चाहते हैं अपने आप पर, 4 दिसंबर 2022 के दिन जो आप सब जितना भी खर्च कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे, वो खर्चा आप मेहरबानी करके अपने दिल पर पत्थर रखकर सिंध के अवाम के लिए ये डोनेट कर दें, वो उनके लिए वक़िफ़ कर दें, ताकि ये करोड़ों अरबों रुपए हो जाएंगे। मैं समझता हूँ अगर सिंध की 4-5 करोड़ ये आबादी अगर ये इत्तेफाक राय से ये अहद कर दे कि ये 4 दिसंबर 2022 हम सिंध के अवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो इस फ्लड की तबाही के वजह से आज तक हमें पुकार रहे हैं, आज तक हमारी तरफ देख रहे हैं, उनके लिए हम मददगार साबित हों, उनके लिए हम कोई रिलीफ का पैकेज दे सके। सिंध गवर्नमेंट या जो भी एनजीओ, जो भी बाहर के लोग, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इमरान रियाज ने जो जितनी खिदमत की, मेहर और दादू के हवाले से रिलीफ पैकेजेस ले आए, पंजाब से वाबस्ता एक बंदा, तो इतनी खिदमत हम नहीं कर सके। इसलिए ये मौका है हमारे लिए, ये बड़ा एक चांस है हमारे लिए, सिंध के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर सिंधी मीडिया के लिए। चलें उन लोगों के पास, उन इलाकों के पास, उन जहां पर ये तबाही हुई है, जहां वो जरूरतमंद बैठे हुए हमारे लिए, 4 दिसंबर का दिन हम उनके लिए वक्फ करें, वहां पे जाएं, उनसे मिलें, उनके लिए खाना लेकर जाएं, उनके लिए सामान लेकर जाएं, उन ठंड के जो कपड़े वगैरह हैं वो जैकेट, कोट, स्वेटर सब लेकर चलें उनके पास। और सिंध के लोगों को जो हमारी तरफ देख रहे हैं उनके लिए हम सहारा बने, कोई किरण बने, उनके लिए रोशनी बने, ताकि दुनिया देखे कि हम अपने लोगों को, हमें अपने उन लोगों को जो पिसे हुए हैं, जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो तबाही में बर्बाद हो गए, तबाह हो गए या गरीब हो गए या उनका नुकसान आज तक रिकवर नहीं हुआ, वापस नहीं मिला उनको, तो वो दुनिया देखे कि हम सिंध के अवाम, सिंधी लोग, सिंध में रहने वाले सारी जो जिस भी ज़बान से वाबस्ता हो वो लोग, आओ मिलकर
اپنے سندھ کے لوگوں کی خدمت کریں، ان لوگوں تک چلیں، ان کا سہارا بنیں، ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کو فائنینشلی ایڈ کریں۔ میں امید کرتا ہوں یہ میرا میسیج سندھی میڈیا تک اور سندھ کے لوگوں تک ضرور پہنچے گا، اور میری اس چھوٹی سی گزارش پر ضرور عمل کریں گے۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی خدمت اللہ کے راستے کا یہ سبب بنے گی۔ آپ کی بڑی مہربانی۔